ने मध्य प्रदेश की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले से लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलने जा रहे हैं। सरकार ने प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों, पावर मैनेजमेंट कंपनी, पावर जनरेटिंग कंपनी और अन्य विद्युत संस्थानों में करीब 50,000 नए पदों को मंजूरी दे दी है। यह भर्ती केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि बिजली व्यवस्था भी सुचारू बनी रहे और युवाओं को रोजगार भी मिलता रहे। क्या आप बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। ऊर्जा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इन 50,000 पदों में से करीब 35,000 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जबकि बाकी 15,000 पदों पर पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ भर्ती करना नहीं है, बल्कि बिजली कंपनियों को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाना भी है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को जल्द ही नया चेयरमैन मिलने वाला है। सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और आवेदन प्रक्रिया भी जारी है। इच्छुक उम्मीदवार 19 जून तक अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इस चयन प्रक्रिया के लिए एक विशेष 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि मुख्य सचिव मध्य प्रदेश और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस समिति की जिम्मेदारी होगी कि प्राप्त आवेदनों की जांच पड़ताल कर योग्य उम्मीदवार में से 2 नामों की सिफारिश सरकार को भेजे। सरकार का कहना है कि जुलाई के अंत तक आयोग को नया चेयरमैन मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फैसले के पीछे की रणनीति की। सरकार का मानना है कि अगर सभी खाली पदों को एक साथ भर दिया गया तो भविष्य में बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। पहला कारण यह है कि अगर सभी पद एक साथ भर दिए गए और भविष्य में एक साथ ही बड़ी संख्या में कर्मचारी रिटायर हो गए तो उस समय बिजली सेवाओं पर गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि खाली पदों को तुरंत भरना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा कारण युवाओं से जुड़ा हुआ है। अगर पूरी भर्ती एक ही साल में कर दी जाएगी तो कई ऐसे युवा जो भी तैयारी कर रहे हैं या जिनकी उम्र और योग्यता पूरी नहीं हुई है, वे इस अवसर से वंचित रह जाते हैं। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि भर्ती प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाए ताकि हर साल युवाओं को मौका मिलता रहे और व्यवस्था भी स्थिर बनी रहे। पिछले 1 साल की बात करें तो बिजली कंपनियों ने 2000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब इस नई मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया को और तेजी दी जाएगी। इस पूरे बदलाव का सीधा फायदा प्रदेश के लगभग 1.25 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा, क्योंकि जब कंपनियों में पर्याप्त स्टॉक होगा तो बिजली आपूर्ति, शिकायत निवारण और तकनीकी सेवाएं और बेहतर हो जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान में और तेजी देखने को मिलेगी। सरकार का यह कदम एक तरफ युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर लेकर आया है, तो उसमें दूसरी तरफ बिजली व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि भर्ती प्रक्रिया कब तक तेजी से आगे बढ़ती है और कितने युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलता है।